एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। और मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल की खोज है वो एक्चुअली शुरू कैसे हुई। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ इस सेशन के 5 मिनट के अंदर स्टार्टिंग में, जो कि आपको बहुत ध्यान से सुननी है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और यहाँ पर ना ऐसे जब आप पढ़ने बैठते हो नोटबुक पेन लेकर के, तो आपका काम क्या है कि आपको एटलीस्ट सुनना है टीचर को। कोई भी टीचर हो XYZ, आप बीच बीच में जो गायब होते रहते हो क्लास में या फिर इन यूट्यूब चैनल्स पर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप बैठ गए हो तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटे तो आप पढ़ो ही दिमाग लगा करके, बिना डाइवर्ट हुए, है ना। तो सुनो पहली लाइन यहाँ पर क्या है। पहली लाइन यहाँ पे क्या है, कहानी तो हमेशा मेंडल से ही शुरू हुई है। अगर हम किसकी बात करें, आप डीएनए की बात आती है तो डीएनए बेसिकली, डीएनए को उठाया ही इसलिए जाता है कि हाँ ये एक ट्रांसपोर्ट होकर के एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे मैसेजेस को ट्रांसफ़र करती है, पैक करके रखती है अपने अंदर। तो मेंडल जब आया था, ऑलमोस्ट मेंडल ने 1863 के आसपास ये काम कर लिया था, राइट, है ना। तो मेंडल जब आया था, मेंडल, ठीक है, मेंडल ने काम कर लिया था 1863 के आसपास। ओके, उसके बाद आपके पास आए थे मॉर्गन, है ना, मॉर्गन, स्टर्टीवेंट, मॉर्गन। ओके, चलो अब मैं इनको क्यों बता रही हूँ, मैं इनको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तीनों साइंटिस्ट आए थे जहाँ से आपको क्या पता चला था, इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको यहाँ से क्या पता चला था, ये ऑलमोस्ट 1902 के आसपास, ये ऑलमोस्ट 1933 के आसपास। ओके, इन्होंने क्या बताया था, दे टोल्ड अस अबाउट इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व। ओके, क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व, ऑल राइट। अब ये बात पता चलने के बाद देखो, सीक्वेंस वाइज बच्चों अगर याद रखना है, ये कहानी पहले याद रखो, फिर सीक्वेंस वाइज हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें आई। ठीक है, सीक्वेंस। ओके, सबसे पहले आपके आए कौन, मेंडल। आपके पास सबसे पहले आए थे मेंडल, जिन्होंने अपना काम ऑलमोस्ट 1863 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, 1863 तक कंप्लीट कर दिया था इन्होंने ये काम। अब इसके बाद आपके पास कौन आए थे, मिशर। मिशर आए थे, इन्होंने 1869 में क्या बताया था, दैट डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इन्होंने क्या बताया, न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट। डीएनए और आरएनए कोई भी हो सकती है। ठीक है, इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट आपके पास इसके बाद क्या हुआ, 1869 के बाद कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये देखो। अब ये मॉर्गन नहीं आ रहा है, यहाँ पे मॉर्गन नहीं आ रहा है, क्या हुआ, क्वेस्ट टू, मतलब किसी की जिज्ञासा हुई कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में क्या है, मैं वो जानूं। आपने डीएनए के बारे में पता कर लिया, आपने आरएनए के बारे में पता कर लिया, प्रोटीन्स वगैरह भी हमें आइडिया है कि किससे बने होते हैं, बट क्या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये क्या चीज शुरू हुई है, क्वेस्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्वेस्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। क्वेस्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, ये आपकी कब आई, कौन से ईयर में, 1926 में। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, एक साइंटिस्ट आपके फिर आए। अब वो साइंटिस्ट कौन है आपके, जिन्होंने चूहे वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब क्या आया हमारे पास, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट।
ये कब आया बच्चों? ये आया आपका 1928 में, जिसमें हमने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग मतलब क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ से ये तो पता चल गया कि क्या है, कि जेनेटिक मटेरियल कुछ कुछ है जो कि क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में प्रोटीन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आपके एक और साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, एवरी, मैक्लियोड और क्या था, मैकार्टी। एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन से ईयर में ये काम किया है? बेसिकली इन्होंने किया है ईयर 1933 से लेकर 44। इन्होंने नहीं बताया है कि हमने एक्चुअली ये काम कब किया है। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब ये काम होने के बाद, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट होने के बाद 1928 में एवरी एंड मैकार्टी आए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ है, यहां पर आपके पास आए हर्शी एंड चेज। हर्शी एंड चेज, ठीक है, इन्होंने कौन से ईयर में किया है? इन्होंने 1952 में बताया है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ओके, आई गेस हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। लेट मी चेक, अगर हमारे पास कोई साइंटिस्ट अभी रहा है तो हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट आ गया है। एंड हाँ, एक और बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट हम और पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो जब मैं पढ़ाऊंगी इस चैप्टर के बाद तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ था। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हुई थी। ओके, तो अब आगे हम चलते हैं इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, आगे जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च हुई है उसको पढ़ने वाले हैं। तो ये सीक्वेंस वाइज आप लिख लेना यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद एक साइंटिस्ट को और छोड़ रहे हैं, तो आई डोंट नो। हाँ 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 हाँ, जेम्स वॉटसन आया था इसके बाद, जेम्स वॉटसन। ठीक है, जेम्स वॉटसन ने क्या किया था, वॉटसन, लेट मी डू वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, हम इसको बेटर है वॉटसन एंड क्रिक के नाम से जाने। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था 1953 में, क्या किया था, आपको स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, ये काम किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने किया था ये काम। तो आपके पास अभी तक क्या सीक्वेंस आया है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होने वाला है 8, मिसेल्सन एंड स्टॉल। यहाँ पे कौन आएंगे साइंटिस्ट? मिसेल्सन एंड स्टॉल। अब आप क्या करो, इसकी जगह यहाँ पे छोड़ना, और जब हम पढ़ेंगे, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, ये जो ईयर है इधर, आई मीन टू से इसके पैरेलल में, इसी के 1933 में एक चीज़ और हुई थी। 1933 में क्या हुआ था, एक्स क्रोमोसोम, थॉमस हंट मॉर्गन आया था, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने 1933 में बताया था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। आपको दोनों चैप्टर के जो साइंटिस्ट के नेम हैं, ईयर हैं, क्या काम हुआ है, ये आपको इस लेक्चर में पता चल गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। ठीक है, आपको ज़रूर कभी ना कभी क्वेश्चन इस पेज से ही काफ़ी सारे 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ पर उसने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन किया था। और देखो इसके बाद इधर क्या आता है, पैरेलली 1902 में स्टर्ट इवेंट ने क्या किया था,
ने डिस्कवर किया था क्या? क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स। ओके, वैसे तो हैंगिंग ने डिस्कवर किया था एक्स क्रोमोसोम, बट एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया? इसने, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे चल लेते हैं, ये वाला साइंटिस्ट वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम आए तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को, जिसका क्या है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ठीक है, ईयर बच्चों क्या है? ईयर क्या है आपका? 1928। अरे 1928 मूवी भी है ना कोई? याद रख लो इससे, है ना, वो भूतिया सी मूवी है तो नहीं, पर बड़ा उसका वो बनाया हुआ था। अभी 1928 कोई लगता है नई भी आई थी, उसी का ही कोई दूसरा पार्ट आया था नया। 1928 भूतिया काम हुआ है। चूहे, चूहे तो होते ही हैं जो भूतिया घर होते हैं ना, तो चूहे का एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1928 में। और ग्रिफिथ, ग्रिफिथ याद कर लो, ग्रेवयार्ड से लेकर के, क्योंकि भूतिया जगह पर जो 1928 मूवी है भूतिया वाली, वहाँ पे ग्रेवयार्ड होते हैं, चूहे वूहे घूमते रहते हैं, तो ग्रेवयार्ड से ग्रिफिथ, चूहे एंड 1928, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कि जो चीज इंफॉर्मेशन लेके जा रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है उस चीज को जानने के लिए। तो आपका इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था? एम, एम क्या था इसका? टू नो हु ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। ये लाइन टेढ़ी होना कब खत्म होएगी? ओके बालकों, चलो चलते हैं आगे। तो अब ये प्रूव करना है हमें, तो लेट अस डू दिस एक्सपेरिमेंट फाइनली। तो एक्सपेरिमेंट शुरू कहाँ से होता है आपका? एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है? बैक्टीरिया को लेना है, ठीक है, बैक्टीरिया को लेना है। बैक्टीरिया आपका कौन सा हो सकता है? आपके दो स्ट्रेन्स में यहाँ पर ले रही हूँ बैक्टीरिया के। स्ट्रेन्स का मतलब क्या होता है? अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो आप बहुत खूब जानते होंगे कि बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स का मतलब क्या है। मतलब आपके पास एक ही स्पीशीज़ है, बट उसकी और वेराइटीज़ हैं, उसके अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे बैक्टीरिया है वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, निमोनोकोकस, डिप्लोकोकस। ओके, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। यहां से आपने क्या किया? दो स्ट्रेन्स को लिया है। व्हाट यू डिड कि आपने इसके क्या लिए हैं? दो स्ट्रेन्स ले लिए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, हम इसके क्या करेंगे? दो स्ट्रेन्स को लेंगे। ओके, अब दो स्ट्रेन्स लिए हैं। अब देखो, दो स्ट्रेन्स क्या है यहाँ पे? एक तो है आर स्ट्रेन, और सेकंड क्या है आपका यहाँ पर? एस स्ट्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रफ स्ट्रेन
और इसको हम बोलते हैं स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, बैक्टीरिया के आपने 2 स्ट्रेन ले लिए। अब दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात ये है कि जो रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रफ कॉलोनीज, प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एब्सेंट कार्बोहाइड्रेट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, सो प्रोड्यूस रफ कैप्सूल इज प्रोड्यूस। ठीक है, एक एक चीज लिखा रही हूं आपके, चाहे बोर्ड हो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ये सबके लिए अच्छा सेशन है। रफ कैप्सूल इज प्रेजेंट। क्यों रफ कैप्सूल, क्योंकि उसके कैप्सूल में क्या नहीं है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड नहीं है। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज। ठीक है, ओके, इन द कैप्सूल लेयर contain mucopolysaccharide। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है, रफ कैप्सूल इज प्रेजेंट बट स्मूथ कैप्सूल। ठीक है, अब क्योंकि इसका कैप्सूल स्मूथ है तो ये वायरुलेंट है, मतलब विल कॉज डिजीज। ये क्या करेगा, विल कॉज डिजीज, है ना। और यहां पे ये क्या करेगा, नॉन वायरुलेंट है। ये क्या है, नॉन वायरुलेंट। ओके, ये क्या है, नॉन वायरुलेंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको चूहा नहीं दिख रहा है, ये चूहा बना रही हूं मैं, चूहा ऐसा थोड़ी होता है। बच्चों देख लेना, चूहा है ये। ठीक है, ये क्या है, चूहा। चूहे में हमें क्या करना है, चूहे में हमें क्या करना है, आर स्ट्रेन भी डालना है। ठीक है, और हमें एस स्ट्रेन भी डालना है, और फिर हमें अपनी कहानी को देखना है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 1928 की एक डरावनी कहानी, जहाँ पर ग्रेवयार्ड है, मतलब ग्रिफिथ है। 1928 ईयर है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक चीज़ है जो हम एक एक्सपेरिमेंट से जानेंगे, और चूहा यहाँ पे ज़रूर है। ठीक है, चलो आगे। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को इन डिटेल। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्या लेना है, यहाँ पे पहला केस क्या है, आपको क्या लेना है, एक्सपेरिमेंट क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो, चूहों को लेके आओ। पहला केस में चूहा लेंगे, चूहे के साथ हम क्या लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, चूहा अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बना तो दिया है। चूहे के पैर बना देते हैं, 4 ही पैर होते हैं ना। ठीक है, चूहे के 4 पैर बन गए। प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, आर स्ट्रेन लेना है। क्या लेना है, आपको क्या करना है, आर स्ट्रेन लेना है। आर स्ट्रेन किसका, बैक्टीरिया का। जब हमने ये लिया तो हमने क्या देखा कि चूहा क्या हुआ है, जिंदा है। चूहे में जब मैंने वो बैक्टीरिया बनाया, अब अच्छा ठीक है बच्चों, क्यों मरेगा चूहा बेचारा, ऐसा क्या है इस बैक्टीरिया में, क्या है इस बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है, जिसको हम निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया हो जाता है तो अगर उसको आप ट्रीट ना करो तो बच्चा क्या हो जाता है, या इंसान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही ये चूहा भी खत्म हो जाएगा। बट अगर आर स्ट्रेन होगा तो मैंने क्या लिया, रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या है, स्मूथ नहीं है, रफ है, और वो नॉन वायरुलेंट है, मतलब डिजीज कॉज नहीं करेगा, डिजीज कॉज नहीं करेगा। आर से डिजीज कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूहा क्या हो गया, सरवाइव कर गया,
चूहा जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, तो चूहा भी यहाँ पे अभी क्या है, जिंदा है। चूहा अभी जिंदा है। अब यार राइटिंग देख लो, हिंदी की तो ऐसी ही है, इंग्लिश की भी ठीक है, आपको सही लगती है, कहोगे मैडम इंग्लिश की भी कौन सी अच्छी, बड़े जल्दी कमेंट करने आते हैं फिर ऐसी चीज़ों पर। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पर हमने दूसरा चूहा ले लिया, उसके पैर बना दिए हैं, ये उसकी पूंछ है, और हमने क्या किया, सेकंड चीज़ क्या डाली है हमने, एस स्ट्रेन, हमने क्या डाला है, एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन डालने के बाद चूहे की हालत हुई खस्ता और चूहा मर गया। ओके, अब यहाँ पर जो आपको चीज़ याद रखनी है वो क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पर हीट किल्ड का नाम रखूंगी तो ये लिविंग, जैसा बैक्टीरिया में है वैसा ही मैंने क्या किया है, डाल दिया है, मैंने वैसे ही क्या किया है, डाल दिया है। ठीक है, लिविंग एस स्ट्रेन, इसको हम किसी और कलर से लिख लें ताकि आपको क्लियरली दिखे, ये हम येलो कलर से लिख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, लिविंग आर स्ट्रेन डाल दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, लिविंग आर स्ट्रेन डाल दिया, तो चूहा क्या हो गया, मर गया, टाइगर अब जिंदा नहीं है। अब थर्ड हमने क्या किया है, हमने फिर से चूहे को लिया, मैंने फिर से चूहा ले लिया, यहाँ पे ये बहुत बड़ा चूहा है। ठीक है, अब चूहे को ले लिया है तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें अब कौन सा स्ट्रेन डाला है हमने अब क्या डाला है, हीट किल्ड। ठीक है, मैंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले लिया, मतलब उसको मैंने क्या किया, हीट किल कर दिया। अगर आपने थोड़ा सा कोविड के टाइम जो वैक्सीन्स बन रही थी, तो अगर आपने वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा है, भारती मैम ने जोलॉजी में आपको एक चैप्टर पढ़ाया है शायद, वैक्सीन्स के बारे में बताया होगा थोड़ा, या पढ़ाएंगी वो चैप्टर, तो आप उसमें ध्यान से सुनना कि एक्चुअली वैक्सीन क्या काम करती हैं। बट मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ, हम वैक्सीन्स जो बनाते हैं उसी पैथोजन से बनाते हैं, बट उसको हम क्या करते हैं, हम उसको बिल्कुल वैसा ही नहीं डालते, हम उसके हाथ पैर तोड़ के डालते हैं ताकि वो बीमारी कॉज ना करे, क्योंकि अगर वैक्सीन में हमने वही पैथोजन डाल दिया तो कोविड की वजह से हम अब तक मर चुके होते, लेकिन हमने उसके हाथ पैर को तोड़ के डाला है, तो हीट किल्ड या फिर थोड़ा सा डैमेज करके, डिग्रेड करके तब डाला है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे ये काम कर दिया। अब फोर्थ केस में क्या लेना है, फिर से चूहा। ठीक है, चूहा ले लेंगे हम। ओके, अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट अपन ने क्या किया है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या लेना है, लिविंग आर स्ट्रेन। ठीक है, प्लस में हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लेनी है। जब हमने ये काम किया, जब हमने दोनों को लिया तो चूहा मर गया, माइस डाइड। कौन मर गया, चूहा मर गया, माइस डाइड। ठीक है, माइस मर गया। अब ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा केमिकल इसमें से कहाँ गया, इस वाले में गया। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि चूहा मर गया। ठीक है, what happened that mice died? ऐसा क्या हुआ कि चूहा क्या हो गया, मर गया, है ना। क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, क्या यहाँ पे क्या हुआ, क्या ट्रांसफॉर्म हुआ। ओके, ये कहानी आपको अभी याद रख लेनी है। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में चूहे की कहानी को आगे ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे जब इस एक्सपेरिमेंट को ले जा रहे हैं तो मुझे आपको ये बताना है दैट दिस केमिकल, यहाँ पे जो केमिकल है वो ज़रूर कंटेन कर रहा है क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, या यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट में अगर आप नीचे इसके आगे जाएं तो क्या हो गया, ऐसा क्या ट्रांसफर हुआ कि जिसने आर को एस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा क्या हुआ जिसने आर को एस में कन्वर्ट कर दिया।
तो नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है, मुझे यहाँ पे क्या जानना है बेसिकली कि दिस केमिकल, यहाँ पे जो केमिकल है, दिस केमिकल कंटेन the transformation of capsule information. ठीक है, this chemical contain the information of capsule formation. ठीक है, आ गई बात समझ? बिल्कुल बढ़िया है अगर आ गई है तो। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे आपके पास क्या आ रही हैं, दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि ये केमिकल जैसे ही आर में जाता है, आर में जाता है, वो केमिकल जैसे ही आर में जाता है, जो भी कि अपने एस स्ट्रेन में था उसको हमने मार दिया था, जैसे ही वो आर में जाता है, क्योंकि आर प्लस हीट किल्ड एस लिया था, जैसे ही आर में जाता है वहां पे क्या करता है, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, और क्या हो गया, और एस में कन्वर्ट हो गया, और फिर क्या हुआ, चूहा मर गया। एस में कन्वर्ट हो गया तो वहां पे क्या बन गई, कैप्सूल फॉर्मेशन आकर फॉर्म किस चीज का, म्यूकोपॉलीसेक्राइड का। है ना, और चूहा डाइड, वो मर गया। एक तो ये बात हमें समझ आती है। ये बात समझ में आने के बाद इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, हमें किसके बारे में पता चला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। किसके बारे में, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन सी चीज है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कंटेन करता है। चूहे में आर स्ट्रेन डाला प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तो चूहा मर गया। एस में से आर में क्या ट्रांसफर हुआ कि चूहा मर गया, माइस डाइड। सो व्हाट हैपेंड, समथिंग फ्रॉम द एस goes into went into R and then changed and form a capsule which help in killing the mice. ठीक है, अब वो चीज क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि इसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, यहीं से ऐसा कुछ हो रहा है। अब वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए, आरएनए। ये है, ठीक है, या फिर क्या है, प्रोटीन है, या फिर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आप बहुत सारे को ले सकते हो एज अ कि हाँ क्या हो सकता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसकी बात अभी यहाँ पे पता नहीं चली। अब ग्रिफिथ को लग गया डर, ग्रिफिथ क्या हो गया, मायूस हो गया। ग्रिफिथ को अभी भी पता नहीं चला कि क्या है, अभी भी नहीं पता चला कि क्या है, अभी भी सवाल है इस बात पर, क्वेश्चन है,
सवाल है, ठीक है, कि क्या है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसी को जानने के लिए कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, लेट अस सी अनदर एक्सपेरिमेंट, जो कि क्या है यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, जो कि क्या है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल नेचर। अब ये किसने क्लियर किया, देखो मैं बता देती हूँ आपको कि ये किसने क्लियर किया, क्लियर्ड बाय अदर 3 साइंटिस्ट, है ना। लेकिन इनको भी पहले क्या लगता था, ये भी क्या सोचते थे, दे ऑल्सो यूज टू थॉट दैट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। अर्लियर टू दिस, प्रायर टू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्रायर टू दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से पहले इनको भी यही लगता था कि क्या है, ये 3 साइंटिस्ट को भी क्या लगता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट कौन सा है, लेट अस स्टार्ट दिस। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है क्या चीज की, कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ, ये क्या है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट कैरेक्टराइजेशन of chemical nature transforming principle। है ना। अब ये जान लेते हैं, ईयर बताओ बच्चों, 1928 के बाद कौन सा ईयर आया। आपको अगर याद है 1933 में हमारे कौन आए थे, हंट मॉर्गन जी आए थे, है ना, हंटिंग करी थी उन्होंने। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट चला आपका 1933 से लेकर के 1944 तक, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपका तब तक यहाँ पर चला। ओके, अब यहाँ पर हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, आपने क्या कर लिया है, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो चूहे के अंदर जो क्या था, चूहा था यहाँ पे, है ना, मर गया था ये, डाइड, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर था केमिकल, और केमिकल में क्या है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, है ना। इसको क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। केमिकल एक्सट्रैक्टेड, इसमें वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। अब इस केमिकल में क्या क्या है, प्रोटीन है, अपना प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए, आप क्या ले सकते हो, कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर हम मेजरली इन 3 को स्टडी करने वाले हैं, कि हमें ये तो पता था कि इन तीनों में से ही कोई है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं आगे, आपको क्या करना है, बस आपको 3 चीज़ें करनी हैं यहाँ पर, इन तीनों में से क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब में इन्हें अलग अलग बांट लेना है, ठीक है। ओके, अब क्या करो, 3 टेस्ट ट्यूब ले लो अलग अलग, ठीक है, इसमें वही सारे केमिकल्स हैं,
ओके बच्चों, अब क्या करो बच्चों, ऐड करो, क्या करो इसमें, ऐड करो, क्या क्या ऐड कर दो, ऐड डीएनएज, डीएनए एंड आरएनएज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, एक्सपेरिमेंट समझ आ रहा है। वो केमिकल हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, वही सेम केमिकल हमने 3 टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब इसमें ये क्या है, डीएनए है, आरएनए है एंड क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, अब जब मैंने डीएनए और आरएनए डाला तो क्या बचा, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए क्या हो गए, डिग्रेड हो गए। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास क्या बचा, प्रोटीन बचा, प्रोटीन लेफ्ट, प्रोटीन लेफ्ट। अब ये जब प्रोटीन मैंने क्या किया, मैंने चूहे में डाला, मैंने क्या किया, अब मैंने इस केमिकल को चूहे में डाला, माइस। ठीक है, दिस प्रोटीन एंड माइस। तो चूहे ने क्या किया, चूहा मरा नहीं, माइस सर्वाइव्ड। तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, माइस सर्वाइव्ड। तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या नहीं है, ये प्रोटीन तो नहीं है। अब अगर आपको और भी कंफ्यूजन यहाँ पे होती है तो बेटा ये जो केमिकल्स मैंने लिए हैं, ये यहाँ पे क्या चीज़ है, जो मैंने ये केमिकल्स यहाँ लिए हैं ये क्या है, वही है जो आर स्ट्रेन कैसा है, लिविंग। ठीक है, प्लस मैंने क्या लिया है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ओके, यही चीजें ली हैं मैंने यहाँ पर। ओके, अब मैंने क्या किया, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, मैंने क्या किया, ऐड किया, क्या चीज़, एडिड प्रोटीन, प्रोटीएज ऐड किया। मैंने क्या किया यहाँ पे, प्रोटीएज ऐड किया एंड क्या किया, डीएनएज। तो क्या बचा, आरएनए बचा, क्या अब यहाँ पे आरएनए लेफ्ट। अब जब आरएनए को मैंने माइस में ऐड किया तो माइस क्या रहा, फिर से जिंदा रहा, सर्वाइव्ड। ओके, नेक्स्ट अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐड किया आरएनएज। ओके, देखो ये डीएनए की स्पेलिंग क्या लिखी है यहाँ पे, मैंने अब यहाँ पे फिर से क्या किया, ऐड आरएनएज एंड प्रोटीएज। तो यहाँ पे क्या रह गया, डीएनए लेफ्ट, व्हेन डीएनए एडेड टू द माइस, अब क्या हुआ, माइस डाइड। तो इससे हमें क्या कंफर्म हुआ कि चूहे में जो चीज है वो क्या है, हमें क्या पता कि हमें यहाँ से क्या पता चला कि डीएनए ही क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही है। जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था उसमें से डीएनए मरा नहीं, तो डीएनए आपके ज़्यादा टेम्परेचर पे भी सही रहता है, वरना आपको फीवर होता, आपकी बॉडी के डीएनए डिग्रेड होते चले जाते। काफ़ी हद तक के टेम्परेचर पर डीएनए क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है, डिग्रेड नहीं होता है। तो डीएनए ट्रांसफर कर गया आर में, वहां पे अच्छी अच्छी जगह ली, उसे सही सी जगह मिली, उसने कैप्सूल फॉर्म करा, और जो कि कैप्सूल हेल्प करता है उसको डाई करने में माइस को, तो माइस मर गया, क्योंकि डीएनए में ही तो इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि उसको स्मूथ कैप्सूल बनाना है। तो डीएनए चला गया आर में, और आर स्ट्रेन में जा करके उसने क्या कर लिया, खुद को फिर से पहले जैसा बना दिया, और चूहे को क्या किया, मार डाला। चूहा आखिरी में मर गया, टाइगर अब जिंदा नहीं है। सो चूहा इज नॉट living anymore। ओके, तो ये था अपना ये वाला एक्सपेरिमेंट। अब आगे चलेंगे कि साइंटिस्ट को अभी भी रास नहीं आया, अभी भी उनको चैन नहीं आया कि ये एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर चुके हैं दैट डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी भी कहानी बाकी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, बट लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड।
तो यहाँ से हमने स्टार्ट की कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या क्या साइंटिस्ट हैं, सबके नाम, सबके एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने काम किया है। उसके बाद हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। हमने चूहे लिए और उनमें हमने कुछ स्ट्रेन्स डाले और हमने देखा कि वो जिंदा हैं, मर गए हैं, मरे हैं तो कैसे मरे हैं, पर क्यों मरे हैं, ऐसा क्या हुआ, वो आपको इस पेज से पता चला। उसके बाद कंफर्म करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमें कहानी का दी एंड हमने कर दिया सारी चीज़ों को निकाल कर। मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू।